घूंघट में मॉडर्न दुल्हन। पांडे परिवार में सुमन अपने पति मोहनदास और बेटे संजय के साथ रहा करती थी। सुमन चाहती थी कि संजय की शादी एक संस्कारी लड़की से हो, लेकिन संजय ने किरण नाम की एक मॉडर्न लड़की से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे बेटे ने तो मुझे जीते जी मार दिया। यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया था क्या? अरे माँ, आप ये सब क्या बोल रही हो? मैंने सिर्फ शादी ही तो की है, और बस फर्क इतना है कि अपनी पसंद की लड़की से की है। इसमें क्या गलत किया मैंने? तूने मुझे बिना बताए शादी कर ली, और वो भी ऐसी मॉडर्न लड़की से। जरा रंग ढंग तो देखो इसका। राम 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 राम, ये मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। कोई बात नहीं सुमन, जाने दो। अब शादी हो गई है तो बहू का स्वागत करो। बहू दरवाजे पे खड़ी है, उसको घर में आने दो, आराम से बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इस लड़की का स्वागत नहीं करूंगी। मेरे घर में आने की जरूरत भी नहीं है। मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं मान सकती हूँ। देखो सुमन, शादी हो गई है और तुम मानो या ना मानो, यही तुम्हारी बहू है। मोहनदास किरण का घर में स्वागत करता है, लेकिन सुमन उन सबसे बहुत नाराज होती है और वो खाना पीना भी छोड़ देती है, जिससे परेशान होकर संजय अपनी माँ को मनाने के लिए उनके पास जाता है और कहता है, माँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हो, तो आप मुझे सज़ा दे दो, लेकिन ऐसे अपने आप को सज़ा मत दो माँ। खाना खा लो प्लीज़। चला जा यहाँ से, बड़ा आया मेरी फिक्र करने वाला। तूने जब बिना बताए शादी की तब तुझे मेरा ख्याल नहीं आया। तब तो तू उस चुड़ैल की बातों में आ गया होगा ना। प्लीज़ माँ, मान जाओ ना। ऐसे कब तक चलेगा? मेरा गुस्सा आप खाने पे क्यों निकाल रही हो? ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ सुमन, तुम्हारा बेटा सही कह रहा है। ऐसे बच्चों की तरह जिद ना करो। जो हो गया उस पर मिट्टी डालो और अपनी बहू के साथ हंसी खुशी रहो। अब तो तुम सास भी बन गई हो। अच्छा ठीक है, मैं खाना खा लूँगी, लेकिन उसके हाथ का नहीं खाऊंगी। अगर उसने किसी भी चीज़ को छुआ तो मैं नहीं खाऊंगी। अरे माँ, पर तो रहने दे, फिर जा यहाँ से। मेरा घर है, मैं जैसे चाहूँ वैसे ही रहूँगी, समझी? अच्छा ठीक है, मैं बाहर से लेकर आता हूँ खाना। बताओ क्या खाओगी? संजय जाता है और सुमन के लिए बाहर से खाना लेकर आता है, तब वो खाती है। हालांकि मोहनदास को किरण की मॉडर्न होने से कोई दिक्कत नहीं थी। संजय, क्या तुम्हारे माँ बाप मुझे कभी एक्सेप्ट करेंगे? माँ जी कब तक ऐसे गुस्सा रहेंगी? मेरी माँ को संस्कारी बहू चाहिए थी, पर तुम हो मॉडर्न, इसीलिए वो इतनी खफा है। पर उम्मीद है कि समय के साथ सब सही हो जाएगा। मैंने बिना बताए शादी की है, और वो भी एक मॉडर्न लड़की से, तो उनका यूँ गुस्सा होना तो लाजमी है, क्योंकि उन्हें हमेशा से ऐसी बहू चाहिए थी जो संस्कारी हो। तुम मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रह पाओ। मुझे तुझसे या तेरे खाने से कोई दिक्कत नहीं है। तुझे जैसे रहना है वैसे रह। मेरे लिए तो तू मेरी बेटी है। थैंक यू पापा जी। थैंक यू नहीं, खाना खिलाओ। अपने हाथों से कुछ मीठा बनाकर खिलाओ बेटा। अभी लाती हूँ। किरण मोहनदास को खाना लाकर देती है। सुमन, तुम नहीं जानती कि क्या मिस कर रही हो। बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। काश तुम्हारी सास भी ये टेस्टी खाना खा पाती बेटा। किरण ये सुनकर बहुत खुश होती है। वहीं अगले दिन पता चलता है कि सुमन ने खाना बनाने के लिए घर में कोई नई नौकरानी लगा ली है। किरण, लाओ फटाफट नाश्ता दे दो, ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। जी बस अभी बनाती हूँ। अरे ये किचन में काम कौन कर रहा है? वो मेरी नई काम वाली है। जब तक ये किचन में है तब तक तू किचन में नहीं जाएगी, समझी? अगर तू किचन में गई तो फिर मुझे पूरा किचन गंगा जल से धोना पड़ेगा। जी माँ जी, मैं बिना आपकी परमिशन नहीं जाऊंगी। अब किरण इंतजार में बैठ जाती है। वहीं सुमन कामवाली के पास जाकर कहती है, ऐ सुन, बिल्कुल आराम आराम से काम करना। जितनी देर लगा सकती है लगाना। मुझे खाने में कोई शिकायत नहीं चाहिए। खाना धीमी आंच पे ही पकेगा। अरे मेरे को काम करने को और जगह पे भी जाने का है। इतना धीरे धीरे काम करेगी तो मेरा ही नुकसान होगा ना। मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगी, तू बस किचन में खड़ी रह, चाहे कोई काम ना कर। ठीक है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखती हूँ मैं कैसे ये संजय को नाश्ता बना कर देती है। अब खाना ना मिलने पे संजय खुद ही इसको घर से बाहर कर देगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सुमन ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि किरण की वजह से संजय लेट हो और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए।
किरण, मेरा नाश्ता कहाँ है? इतनी देर क्यों हो रही है? नाश्ता बनाने तो गई थी पर माँ जी ने कोई काम वाली बुला ली है। उन्होंने कहा जब तक वो किचन में है तब तक मैं वहाँ नहीं जा सकती, और अभी तक काम वाली किचन में ही है। न जाने क्या बना रही है जो इतना वक्त लग रहा है। मैं सब समझ रहा हूँ, माँ ये जानबूझकर कर रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर नाश्ता कर लूँगा, तुम अपने लिए टाइम से बना लेना। उस समय तो संजय चला जाता है, लेकिन शाम में आकर वो अपनी माँ से बात करता है। माँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कर रही हो, लेकिन इस सब का क्या फ़ायदा होगा? आप बताओ। आपके गुस्से से सभी को दिक्कत हो रही है। तू समझ रहा है या तेरी वो मॉडर्न पत्नी तुझे समझा रही है? मेरे पास अपना भी दिमाग है माँ, मुझे पता है आप जानबूझकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रही हो। हाँ ठीक है, कर रही हूँ तो क्या। मैंने तो शुरू से ही कह दिया था कि मुझे वो पसंद नहीं है और मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगी। और अभी तो उसको किचन से बाहर किया है, कुछ दिन देख उसको कैसे घर से बाहर करती हूँ। माँ, ये बच्चे वाली जिद छोड़ दो। अब मेरी उससे शादी हो गई है, आप ये बताओ कि वो ऐसा क्या करे जिससे आप उसे एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि शादी तो मैं कर चुका हूँ, वो बदल नहीं सकता, लेकिन ऐसा क्या करूँ जो आप उसको खुशी खुशी अपना लोगी? मुझे एक संस्कारी बहू चाहिए थी, तो अपनी मॉडर्न पत्नी से बोल कि आज से वो घूंघट में रहे। इसके सर से अगर घूंघट हटा तो मैं इसको घर से हटा दूंगी। अरे माँ, आजकल तो संस्कारी बहुएं भी घूंघट लेकर नहीं रहती, और आप उससे घूंघट लेने को कह रही हो। आपको पता है कि वो ऐसा नहीं करेगी, इसलिए आपने ये करने को कहा है ना? मुझे पता था वो कुछ नहीं करेगी, इसीलिए तो मैं उसको बहू नहीं मानती। अच्छा ठीक है, रुकिए, मैं उससे बात करता हूँ। अगर वो करना चाहती है तो कर लेगी, वरना मैं उसको इसके लिए परेशान नहीं करूँगा। संजय किरण से बात करता है। बस इतनी सी बात, अगर इससे माँ जी खुश हो जाएंगी तो मैं ये भी कर लूँगी। किरण, माँ कुछ भी बोल रही है, लेकिन देखो, अगर तुम ये अपनी मर्जी से करना चाहो तो ही करना। किरण अपनी सास को मनाने के लिए घूंघट करने को राजी हो जाती है और किरण साड़ी पहन लेती है और लंबा सा घूंघट भी कर लेती है। उसके बाद कहती है, ओह गॉड, मुझे तो घूंघट में कुछ नज़र नहीं आ रहा, पर फिर भी संजय के लिए ये सब तो करना पड़ेगा। बहू, अरे ओ बहू, जल्दी से यहाँ आ। कहाँ रह गई? जी माँ जी, आ रही हूँ। क्या हुआ कि बच्ची, कल से छत पे कपड़े पड़े हुए हैं, जा उतार कर ला। और एक बात ध्यान रखियो, अगर यह घूंघट तेरे सर से नीचे हुआ ना तो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ से चली जाना। किरण जैसे तैसे छत पर पहुंचती है, पर जब वो कपड़े वापस लेकर आ रही थी तो घूंघट के चक्कर में लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। ओह माय गॉड, मर गई। माँ जी बचाइए मुझे। सुमन अपने कमरे में बैठे बैठे किरण के गिरने की आवाज़ सुन लेती है और मन में हंसते हुए कहती है, अब इसको समझ में आएगा, बड़ी आई मेरे घर की बहू बनने वाली। अब जाकर इसकी अकल ठिकाने लगेगी और खुद ही अपना बोरिया बिस्तरा लेकर चली जाएगी। वहीं थोड़ी ही देर में किरण खुद को संभाल लेती है और दूसरे काम में लग जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त निकल जाता है। एक बार जब किरण खाना बना रही थी तो घूंघट हटा लेती है। कल मुही, घूंघट क्यों उठा रही है? तेरी नानी मर गई है क्या? अब तो चाहे कोई भी मरा हो, तू अपना बिस्तरा ले और निकल यहाँ से। सॉरी माँ जी, सारी गलती होगी, ध्यान नहीं रहा मेरा, अगली बार ऐसा नहीं होगा। जब से तू आई है गलतियों के सिवा और कर क्या रही है? पर अब कोई गलती नहीं चलेगी तेरी, अब भी क्या भी, निकल यहाँ से। माँ जी इस बार माफ़ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए। उसी रात घूंघट करके खाना पकाने के चक्कर में किरण का पल्लू आग पकड़ने लगता है, पर वो सही समय पर देख लेती है और जलते जलते बच जाती है। हे भगवान, इस घूंघट के चक्कर में तो मैं आज मर ही जाती। मुझे माँ जी से बात करनी पड़ेगी। घूंघट करके ये सारे काम तो नहीं हो पाएंगे मुझसे, लेकिन अगर मैंने कुछ कहा और कहीं माँ जी घर से निकाल देंगी तो? अब जब किरण सुमन के पास पहुंचती है तो वो उसे फ़ोन पर बात करते हुए सुनती है। तुमने बहुत सही आइडिया दिया। अब ये मेरी मॉडर्न बहू एक हफ्ता भी इस घर में टिक पाई ना तो बहुत बड़ी बात है। किरण सुमन की सारी बात सुन लेती है और मन ही मन सोचती है, अच्छा तो माँ जी ने ये घूंघट मुझे यहाँ से भगाने के लिए कराया है। अब मैं इन्हें बताती हूँ कि अगर ये शेर है तो मैं सवा शेर। अब तो मेरा घूंघट ये खुद हटवाएंगी। अब किरण सुमन की चाल समझ चुकी थी, इसलिए जानबूझकर उसे परेशान करना शुरू कर देती है।
सुमन के कहने पर किरण चाय बनाकर लाती है और बहाने से वो चाय किरण अपनी सास पे ही गिरा देती है। ओ आई एम सो सॉरी माँ जी। अंग्रेज चले गए और सॉरी छोड़ गए। सॉरी की बच्ची, तूने गर्मा गर्म चाय मेरे ऊपर गिरा दी। मुझे जलाकर मारना चाहती है क्या? नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ क्यों करना चाहूँगी। वो तो मुझे घूंघट में कुछ नज़र नहीं आता ना, इसलिए लड़खड़ा गई और आपके ऊपर चाय गिर गई। इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सब ना घूंघट की वजह से हुआ है। अरे चुप कर कलमुई, सब समझती हूँ। जा जाकर बर्फ लेकर आ, मेरा हाथ जल रहा है। अब भी लाती हूँ माँ जी। अरे इतना धीरे धीरे क्यों जा रही है? भाग कर जाना, जब हाथ पूरा जल जाएगा तब लेकर आएगी क्या? माफ़ करिएगा माँ जी, पर घूंघट में मैं भाग कर तो नहीं जा सकती, मुंह के बल गिर पड़ूंगी। मैं भी क्या करूँ माँ जी, घूंघट में कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए धीरे धीरे जाती हूँ। अरे जल्दी जाओ, मैं यहाँ जल रही हूँ और तुझे घूंघट की पड़ी है। हटा घूंघट, जल्दी जा, बर्फ लेकर आ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे अब तो जल्दी जा। नहीं माँ जी, ऐसे कैसे, अपने संस्कार थोड़ी ना भूल सकते। किरण आराम से जाती है और बहुत देर में सुमन को बर्फ लाकर देती है। अगले दिन संजय किरण से कहता है, आज मेरी एक मीटिंग है, मेरे लिए खाना मत बनाना, डिनर वहीं होगा और शायद मुझे आने में भी देर हो जाएगी। ठीक है पति परमेश्वर। तुम भी ना किरण। रात के समय जब किरण खाना बनाती है तो अपने ससुर का तो अलग निकाल कर देती है, पर सास के खाने में बहुत सारी चीनी मिला देती है। हे भगवान, क्या है ये? थू। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे नालायक, ये कैसा खाना है? इतना मीठा, इसको कोई खाना कहेगा? इतना गंदा खाना। राम 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 राम। मीठा? क्या बात कर रही हैं आप? खाना तो एकदम सही है। अरे खुद खा कर देख, ले खा इसे, तब तुझे पता चलेगा खाना कैसा बना है। हो, ये तो बड़ा मीठा है। लगता है धोखे से नमक की जगह चीनी डाल दी है मैंने। माफ करना माँ जी। अंधी है क्या तू? है या दिमाग से बिल्कुल पैदल? पता नहीं नमक और चीनी में क्या फर्क होता है। दिमाग से काम लिया कर। ऐसी बात नहीं है माँ जी, लेकिन घूंघट के चक्कर में ना कुछ नजर ही नहीं आता, सब कुछ अंदाजे से करती हूँ, उसी वजह से नमक की जगह चीनी डल गई। ये कमबख्त घूंघट की वजह से हुआ, मेरी गलती नहीं है माँ जी। अरे तो अब मैं क्या करूं? क्या खाऊं मैं? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अब तो घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। सो सॉरी। सॉरी सॉरी? अरे सॉरी के सिवा कुछ आता नहीं है क्या तुझे? मुझे भूख लग रही है, तेरा सॉरी पका कर खाऊं क्या? अब आया ना मज़ा, और कराओ घूंघट। मैं आपको इतना परेशान कर दूंगी सासू माँ कि आप मेरे चेहरे से खुद अपने हाथों से ये घूंघट हटाओगी। अगले दिन मोहनदास जब वॉश बेसिन के पास खड़ा हाथ धो रहा था तो किरण पीछे से आती है और उसे पकड़ लेती है। अरे बेबी, तुम कब तक बस काम 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 करते रहोगे? कभी मुझ पर भी तो ध्यान दो। शादी को इतने दिन हो गए और एक तुम हो, ऑफिस से फुर्सत ही नहीं है तुम्हारे पास। अरे क्या, अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, जब देखो तब दूर दूर भागते रहते हो। अरे बहू, क्या कर रही है तू? बेशर्म कहीं की, तुझे ये तक नहीं मालूम हो रहा कि तू क्या कर रही है? क्या हो गया माँ जी? मैं अपने पति से बात कर रही थी, अब क्या पति से बात करना भी गुनाह है? अरे जरा ढंग से देख, वो तेरा पति नहीं, तेरा ससुर है, मेरे पति। तुझे ये तक नहीं दिखा कि संजय है कि तेरे ससुर है? हाँ, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया? अब मैं क्या करूं इस घूंघट का? नालायक, करमजली, बेशरम, कलमुही, तुझे दिखाई क्यों नहीं देता? बॉस करो सुमन, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। जब इतना लंबा घूंघट करके चलेगी तो भला उसे क्या नजर आएगा? सही बात है माँ, एक तो आपने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी है और चाहती हो कि वो बिल्कुल सही काम करे। ऐसा कैसे होगा माँ? उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता, लेकिन फिर भी आपको खुश करने के लिए वो घूंघट में ही सारे काम करती है। अब तो घूंघट हटाने के लिए कह दीजिए। हटा दे घूंघट, बहुत हो गया ये घूंघट घूंघट। ये कहकर सुमन आगे बढ़ती है और किरण का घूंघट अपने हाथों से हटा देती है। थैंक यू माँ जी, अब जाकर थोड़ी सांस आई। थैंक यू माँ जी की बच्ची, मैं सब जानती हूँ, मेरे सामने नाटक मत कर। मैं भी कभी बहू थी। तुम्हें बहू से हर हाल में परेशानी ही रहती है। पर तुम्हें तो इस कलमुही से कुछ ज्यादा ही लगाव हो रहा है। माँ, अब कुछ भी बोलती चली जा रही हो, थोड़ा तो सोच कर बोलो।
सुमन संजय की बात का कोई जवाब नहीं देती और पैर पटकती हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब घर में संजय और मोहनदास दोनों ही नहीं होते हैं तो सुमन सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़ती है। हे भगवान, मैं मर गई, कोई बचाओ मुझे। इस समय तो घर में कोई है भी नहीं। मैं हूं ना माँ जी, आइए मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। तू मेरी मदद करेगी? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आप कोई मेरी दुश्मन थोड़ी ना हो। आपको कुछ होगा तो मुझे ही तो आपका ध्यान रखना है, आखिर आपके परिवार का हिस्सा हूँ मैं। ये बोलकर किरण सुमन को उठाकर कार में बिठा देती है और उसे फौरन अस्पताल लेकर जाती है। अच्छा हुआ आप इन्हें समय पर ले आई, अगर और देर होती तो इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाना बहुत मुश्किल था। अब आप इनका अच्छे से ध्यान रखना। ऑल थैंक्स टू यू डॉक्टर, आपने मेरी सास को बचा लिया। अगर मेरी सास को कुछ हो जाता तो मेरे पति का क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मैं तो समझती थी कि किरण मुझसे नफरत करती है, पर इसने आज मेरी जान बचाई। मुझे इसके जैसी बहू और मेरे बेटे को इसके जैसी पत्नी दूसरी नहीं मिल सकती। फिर जब किरण सुमन के पास जाती है तो सुमन उसे गले लगा लेती है और अपने किए की माफ़ी मांगती है। उस दिन के बाद से वो लोग हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं।